डॉक्टर सत्यप्रकाश इस वक्त मेरे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास मैं चलूंगा। यही कारण है कि आप फ्रीबीज की घोषणाएं कर रहे हैं। चुनाव के समय जितनी भी घोषणाएं कर सकते हैं करें, लूट सके तो लूट, क्योंकि चुनावी माहौल है। और सत्यप्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार भरपाई किससे करेगी? आने वाला तो जनता के ऊपर बोझ है। आप पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी करेंगे, टैक्स में बढ़ोतरी करेंगे, आप जीएसटी में बढ़ोतरी करेंगे, आप सीजीएसटी में बढ़ोतरी करेंगे, आप बढ़ोतरी करेंगे तमाम जिनका जिक्र सरमन नगेले साहब कर रहे थे कि पंजीयन है, आप बढ़ोतरी, आप एक्साइज में बढ़ोतरी करेंगे, आप जो जो खनिज के तमाम सारी चीजें उनमें बढ़ोतरी करेंगे। तो अंततः बोझ तो जनता पर ही आने वाला है। देखिए मनोज जी, रिसेंटली हम कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश ले, कर्नाटका ले या उत्तर प्रदेश ले। जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, जिनने ज्यादा लेके आए हैं, उनको उस पार्टी का वो फायदा मिला। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा। अब बात ये आती है कि ये फ्रीबीज ये क्यों यहां मध्य प्रदेश में इतने सारे दिए जाए, जब 3 लाख करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश पर कर्जा है। देखिए, कर्जा लेना कोई गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि जब हम कोई इंडस्ट्री डालते हैं, कोई व्यापारिक संस्थान डालते हैं, तो कर्जा लेना लाजमी है, लिया जाता है। लेकिन उससे रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, कितना फंड जनरेट कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में अगर तो हमारे परंपरागत सोर्सेज हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स का आपने जिक्र किया है, अगर उन पर डिपेंडेंसी रही तो इस कर्जे को कैसे पटाया जा सकता है? कहीं ना कहीं हमें नए सोर्सेज डेवलप करना पड़ेंगे। सरकार इस क्षेत्र पे अगर काम करे, जैसे मान लो कोई लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी पर कई कई समय बहुत बड़ा कर्जा होता है, और सरकार से जो उसको हेल्प मिलते हैं, उसको जो टैक्स कलेक्शन होते हैं, उन टैक्स कलेक्शन से आगे नहीं बढ़ पाती, तो फिर वो नई चीजें लाती है, कोई पीपीपी मोड पर लाती है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई नया ऐसा चीज नहीं दिख रही है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो स्टार्टअप्स हैं, ये चीजें अगर आगे बढ़ेंगी तो उसको टैक्स मिलेगा, और टैक्स से इन चीजों को भरपाई की जा सकती है। लेकिन आपको बताऊं, आपने एक बड़ा अच्छा जिक्र किया है, माइनिंग डिपार्टमेंट। माइनिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा है रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन स्टेट के हालात, अगर आप ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनमें देखें, तो सबसे पुअर अगर जनरेशन कहीं से होता है तो माइनिंग से होता है। 10 साल किस काम पर क्यों नहीं बढ़ती है, इस पर है। आज का जो सीरीज है, इस समय कहीं नहीं दोनों मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी इस पर फोकस कर रही हैं कि इन इमीडिएट इफेक्ट कैसे हो, पर कहीं उनका प्रयास है। इसे या व्यक्ति की लाडली योजना के साथ आप 50 रुपये आप देखिए चीजें आ रही हैं। जब कमलनाथ ने उस चीज को अनाउंस कर दिया है, अगर कमलनाथ ये अनाउंस नहीं करते, कांग्रेस इस चीज को नहीं लाती, चाहे वो पहले 5 गारंटीज हो जिसका अनाउंसमेंट प्रियंका गांधी ने अपने दौरे के दौरान किया, या 11 गारंटीज हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करने, चाहे वो यूथ हो, फार्मर्स हो, या जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो लोग हो, वो क्या है कि जो वोट होता है, वो वोट कुछ एक ऐसा प्रकार का होता है जो फ्लक्चुएट होता है। वो वोट शेयर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी या अपोनेंट पार्टी की तरफ झुक जाता है। तो ये जो दोनों पार्टीज का जो प्रयास है, वो कहीं ना कहीं उस वोट को आकर्षित करने का है, क्योंकि कुछ वोट ऐसा होता है जो रिजिड होता है, चाहे वो आइडियोलॉजिकल होता है कि वो ये कांग्रेस को देगा या बीजेपी को देगा या दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट को देगा। तो इन हालातों में जो स्टेप मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं दोनों पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पिछले जो राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें उनकी सफलता को देखते हुए लिए जा रहे हैं, ऐसा माना भी जा रहा है। देखिए, जैसे ब्यूरोक्रेट्स में हम बैठते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स अपना एक आंकड़ा बताते हैं कि कितनी बहनें, कितनी महिलाएं, 2.67 करोड़ महिलाएं यहां पर इलेक्टर्स हैं। अगर इसमें से 1.31 करोड़ महिलाएं अभी लाडली बहना में रजिस्टर्ड हैं, अगर इनमें से कुछ भी परसेंट बढ़ गया जो बीजेपी को बराबर का मिलता रहता, तो बीजेपी को इसको फायदा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में, जो मेरे सोर्सेज कहते हैं, आफ्टर इंपोज द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, वो खुद और दूसरी चीजें भी लेके आएंगे, जिसके बाद भारतीय रूलिंग बीजेपी के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि उनका तोड़ निकालने के कोई अनाउंसमेंट किए जाए, या
लेकिन ये चीज तय है कि आपके पास सरकार थी तब तक आप करते रहे, अगर इसके बाद कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि ये कांग्रेस के ही चीजें इन्होंने आगे ली हैं। लेकिन कुल मिला के शिवराज सिंह चौहान का ये स्टेप बहुत मजबूत है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान देश की राजनीति में वो लीडर माने जाते हैं जिनकी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बड़ा उनका नाम लेकिन माना सबसे जाता है। बड़ा और उनकी बात तो आपकी लाडली सही है, लक्ष्मी क्योंकि योजना सामाजिक सरोकार की जिसको ना योजनाओं कि के जरिए ही जनता के बीच पहुंचा जाता है। लेकिन अगर 18-19 साल की सरकार में अगर आपको फ्रीबीज देने की जरूरत पड़ रही है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर अरविंद केजरीवाल पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इन्हीं के जरिए आप लोगों को, आप मतदाताओं को प्रभावित करना चाहते हैं, यानी कि आपका सुशासन, चाहे वो कमलनाथ हो, अपने सुशासन की बात कर रहे हो, या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, आपको अंततः फ्रीबीज पर ही आना पड़ा, आपको अंततः उन योजनाओं पर भी आना पड़ा कि भाई चुनाव की लूट है, लूट सके तो लूट, तो वही चीजें चल रही हैं। लेकिन बावजूद देखना होगा कि कितना असर पड़ेगा। आपने यह भी बताया कि पिछले चुनाव में जो संकेत निकल कर आए हैं, इन योजनाओं का प्रभाव आया है, शायद उसीलिए राजनीतिक पार्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही और लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। इंतजार करेंगे, लेकिन अंततः बोझ अर्थव्यवस्था पर ही आना है, अप्रत्यक्ष तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर दोनों मतदाताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल समय का अभाव है। शुक्रिया करूंगा मैं दोनों मेहमानों का। मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।